हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का ग्रामर सेक्शन से जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं सारे एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू होगा तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली डीएम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा जितना आपसे बन पाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, स्पेशली जो ग्रामर वाले होते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसको टाइप करके आपको बताना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे को देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रामर सेक्शन से है तो डायरेक्टली यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और ग्रामर का है इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी भी आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन नोट मेकिंग, यानी कि नोट मेकिंग में नोट्स आर नोट रिटेन इन, यानी कि नोट्स किस में नहीं लिखे होते हैं तो सेंटेंसेस के फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन, तो क्या तो सेंटेंसेस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नोट्स शुड बी, तो नोट्स कैसा होना चाहिए, तो सीक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर होना चाहिए, फिर ऑल ऑफ दीज होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे हमारे पास जो कि कौन सा है, थर्ड नंबर वाला क्या बोल रहा है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी कि सिंबल्स का हम लोग कहाँ पे धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं, यानी कि बेझिझक यूज कर सकते हैं। राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा नोट मेकिंग में। किसमें, नोट मेकिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नोट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी कि जो स्कूल और कॉलेज के द्वारा जो नोट्स निकाले जाते हैं तो क्या अनाउंसमेंट करने के लिए, क्या घोषित करने के लिए निकाले जाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास मतलब कि किसके लिए निकाला जाता है ये एक्चुअली पूछ रहा है कि नोट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, जैसे कोई स्कूल के द्वारा नोटिस निकाला गया तो वो नोटिस एक्चुअली किसके लिए निकाला गया है। ठीक है, ये आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या जगह, स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो भी कॉलेज के द्वारा, स्कूल के द्वारा जो मेनली नोटिस यहाँ पर निकाले जाते हैं वो स्टूडेंट के अनाउंसमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि आज हॉलीडे है या फिर कोई फेयरवेल होने वाला है तो उसके लिए नोटिस निकाला जाता है। नोटिस बोर्ड पर आप लोग देखेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, यानी कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट किसके साथ होता है, तो किसके साथ होता है, तो ये आपका होता है सेंडर्स एड्रेस के साथ। ठीक है, तो जिसके पास हम लोग भेजने वाले होते हैं ना तो उसके एड्रेस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना मतलब जहाँ से हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो अपना पता के साथ स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सेंडर का मतलब कौन है, हम लोग लिख रहे हैं तो सेंडर तो हम ही लोग हुए ना। मतलब मैं यहाँ पर अगर कोई फॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ तो सेंडर में हुआ, तो सेंडर एड्रेस यानी कि अपना पता के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, यानी कि लेटर टू द एडिटर जो हम लोग लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए, तो लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो एडिटर के पास हम लोग जो लेटर लिखते हैं तो किस लिए लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए। तो क्या आंसर जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मार्क आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं यह बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि क्वेटर्स और स्टैटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो इन आर्टिकल राइटिंग को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि वाइल राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ द इशिंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द, तो जब हम लोग मतलब
नोटिस राइटिंग करते हैं, नोटिस राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, तो जो इश्यूइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर होता है तो कहाँ पे होता है, ये एक्चुअली ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा बॉटम में होता है, कहाँ पे, सबसे नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। बॉटम का होता है मतलब सबसे नीचे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 9 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर्स, यानी कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं किसके लिए, एडिटर्स के लिए, लेटर टू द एडिटर्स हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका मोटिव क्या होता है लिखने का, मतलब इसका पर्पज क्या होता है, मकसद क्या होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर, या फिर बोल सकते हैं न्यूज़पेपर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का क्या मतलब है कि हम लोग अगर लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं तो किस लिए लिख रहे हैं, जैसे हमको कुछ चीज़ का प्रचार कराना है, या फिर कोई हमको बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सभी तक फैलाना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेटर टू द एडिटर्स लिखेंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना न्यूज़पेपर में थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए मेरे लेटर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास 10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि क्या बोल रहा है, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, यानी कि जो आर्टिकल होता है तो हम लोग इसको कैसे इंड करते हैं, मतलब जब खत्म होता है तो किसके साथ होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोल सकते हैं कि राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या, हाँ, विथ अ सूटेबल कंक्लूजन, यानी कि एक अच्छा निष्कर्ष के साथ, कि इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अच्छा निष्कर्ष के साथ हम लोग इसको इंड करते हैं, किसको, आर्टिकल राइटिंग को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है, ये आपसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग में क्या यूज नहीं होता है, तो आपका डेट। नोट मेकिंग में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट मेकिंग में डेट यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका डी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास के 12 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि क्या बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग का कौन पार्ट नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, समरी राइटिंग में क्या हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, या फिर कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो यूजिंग योर ओन वर्ड्स, या फिर एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, या फिर इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, या फिर समरी बीइंग शॉर्टेड दैन द टेक्स्ट। तो हमसे पूछा क्या है कि नोट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा एक, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपको टेक्स्ट दिया होगा ऊपर में, ठीक है, समरी राइटिंग के लिए, तो उस टेक्स्ट को हम लोग एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड हम लोग उससे नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 110% करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर, क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू एडिटर। लेटर टू द एडिटर हम लोग लिख रहे हैं, तो जो डेट हम लोग लिखते हैं, तो डेट लिखने का सही फॉर्मेट आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे जो कि दिया नहीं है, जो कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी एक और आप लोग लिख लीजिए कि जैसे यहाँ पर रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से, नवंबर, और यहाँ पर दो भी है 2021, ठीक है। देखिए अब 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से बताइए कि जो आपका सही फॉर्मेट है लेटेस्ट टू द एडिटर के पास लिखने के लिए, जो डेट है, डेट। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम लोग जो भी नंबरिंग है, जैसे कि आज जो भी डेट है उसको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे 23 है, या फिर फर्स्ट है तो फर्स्ट लगाएंगे, सेकेंड है तो सेकेंड लगाएंगे। इसके बाद जो भी आपका मंथ है उसको हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे नवंबर है तो नवंबर लिखेंगे, अक्टूबर है तो OCT लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी ईयर है, जैसे 2024 है तो 2024 लिखेंगे, इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा। तो हमेशा इस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 14 नंबर, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर, यानी कि लेटर टू एडिटर जब हम लोग लिखेंगे तो मतलब लेटर टू एडिटर का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि लेटर टू एडिटर जब हम लोग लिखते हैं लेटर्स, तो उसमें कौन सा यूज नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा टाइटल। लेटर टू एडिटर में टाइटल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कि नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है जनरली कहाँ अपीयर्स होता है, तो न्यूज़पेपर्स में। किसमें, न्यूज़पेपर में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर देखिए हमारे पास क्या है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस इज प्लेस्ड।
तो नोटिस राइटिंग में जो इंस्टीट्यूट का नेम होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, ठीक है, जो कोई भी मतलब फेयरवेल वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल कॉलेज कोई भी हो सकता है, तो इनका जो नेम होता है कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्लेस्ड होता है नोटिस राइटिंग में, ये आपसे पूछ रहा है कि बिलो द हेडिंग होगा यानी कि हेडिंग के नीचे, एट द टॉप होगा यानी कि सबसे ऊपर होगा, या फिर आफ्टर द डेट होगा। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास एट द टॉप, यानी कि सबसे ऊपर में ही होता है, यहीं पर मेन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 70 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होता है, ठीक है, इवेंट का, जैसे हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी इवेंट हुआ तो उसका जो नरेशन होगा तो ऑलवेज ये किस में होता है, तो ऑलवेज आपका किस में होगा, यह होगा आपका इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, यानी कि जो अभी अभी तुरंत यहाँ पर घटित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, यानी कि वाइल राइटिंग अ नोट, यानी कि हम लोग एक नोट लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग किसका फ्रीली यूज कर सकते हैं, मतलब कि धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, एब्रीविएशंस का, किसका, एब्रीविएशंस का। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिएगा जो कि कौन सा है, 19 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द, ये क्वेश्चंस को स्किप कीजिए क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक इन्फॉर्मेशन था, मतलब थोड़ा सा दिया गया था, ठीक है, बोल सकते हैं पैराग्राफ टाइप का, तो उसको पढ़ करके इसको सॉल्व करना था, तो यहाँ पर मिसिंग हो गया है वो, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जो कि 20 नंबर वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मतलब दिखाऊंगा। देखिए क्या है कि इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, तो इंटरनेट क्या होगा कि नॉलेज का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया है, एंड रिसर्च टुडे, और साथ ही रिसर्च का भी, स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट, सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल। तो ये मतलब इतना आपको सारा कुछ दे दिया, ये आपके टॉपिक टाइप का है, तो यहाँ पर आपको सपोज करना है कि आपको आर्टिकल लिखना है बेस्ड ऑन द एबव लाइन्स, ये ऊपर जो मैंने आपको लाइन पढ़ के बताया उसके बेस्ड पर, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल। तो ऊपर जो भी यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक के लिए आपको क्या लिखना है, इस टॉपिक के लिए आपको आर्टिकल लिखना है, तो इस आर्टिकल के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल यानी कि सबसे बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इम्पोर्टेंट सोर्स, या फिर नॉलेज एंड रिसर्च, या फिर इंफॉर्मेशन। तो सही टाइटल जो आएगा, अप्रोप्रिएट टाइटल जो आएगा, यह जगह इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो उसी बारे में तो था, इसलिए यहाँ पर यही हो जाएगा हमारा सही टाइटल। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, यानी कि फॉर्मल लेटर वो भी किसके पास, टू द एडिटर, द कम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी, तो कम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी कैसा होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास योर्स ट्रूली, कैसा हो जाएगा, योर्स ट्रूली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। योर्स लविंग नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मल है, ठीक है, बोथ ए और बी दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, और नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर है तो हम लोग विथ लव या फिर योर लवली ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है इसलिए, फॉर्मल में लव वाला यूज नहीं होता है। तो क्या बोलो कि एट विच प्लेस, तो कहाँ पर विथ लव कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, तो इनफॉर्मल लेटर में विथ लव कहाँ पर मतलब यूज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्लोजिंग में यानी कि जब मतलब इनफॉर्मल लेटर आपका इंड होने वाला होगा सबसे नीचे, या फिर हेडिंग में यानी कि सबसे ऊपर, ओपनिंग में, ठीक है, जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, या फिर बॉडी यानी कि जो मेन पार्ट होता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर जाएगा क्लोजिंग में यानी कि सबसे नीचे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 23 देखिए क्या है हमारे पास कि सपोज वी डू नॉट नो द रिसेप्शनिस्ट नेम ऑफ अ लेटर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मतलब ऐसा आप लोग सपोज कीजिए कि जिसके पास हमको क्या मतलब लेटर भेजना है, मान लीजिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी के पास लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी के पास लिख रहा हूँ और उसका मुझे नाम नहीं पता है, क्या है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट, तो हम लोग फिर उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, अगर नाम पता होता तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन नाम नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर मतलब हाँ डियर सर और डियर मैडम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा समझे ना, कि आपको ऐसा सपोज करना है कि जो प्राप्त करता है, हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग तो सेंडर हैं, लेकिन जिसके पास लिख रहे हैं वो प्राप्त करता है यानी कि रिसीवर है, और हमको यहाँ पर रिसीवर का एक्चुअली नाम नहीं पता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फिर हम लोग उसको कैसे एड्रेस करेंगे, मतलब कैसे बोल सकते हैं, तो डियर सर और मैडम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आ जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर वाला देखिए क्या है, हु शुड बी कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। तो सही आंसर क्या जाएगा कि रीडर्स एंड देयर मूड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या बोल रहा है कि हु शुड बी कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। तो आर्टिकल मतलब सही लिखने के लिए तो क्या होना चाहिए माइंड में, तो मतलब क्या होना चाहिए, तो रीडर्स मतलब किस पे डिपेंड करेगा, तो रीडर्स एंड देयर मूड पे, तो जो रीडर है और उसके मूड पे ये डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 25 नंबर वाला हमारे पास क्या है, द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ एन नोटिस शूट। तो हेडिंग बोल लीजिए या फिर सब्जेक्ट बोल लीजिए नोटिस का, ये होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास बी ब्रीफ एंड कैची, यानी कि एकदम क्लियर और क्या होना चाहिए, बोल सकते हैं क्लियर होना चाहिए और एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, ठीक है, बी ब्रीफ एंड कैची। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस। तो नोटिस में सैल्यूटेशन कहाँ पे होता है, सैल्यूटेशन कहाँ पे उपयोग किया जाता है। सैल्यूटेशन आप लोग समझ रहे हैं ना, जो हम लोग उपयोग करते हैं डियर सर डियर मैम ये यूज करते हैं ना, इसी को बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो नोटिस में बोल रहा है कि सैल्यूटेशन कहाँ पे होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा कि देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। नोटिस में हम लोग यहाँ पर सैल्यूटेशन यूज नहीं करते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। नोटिस आप लोग राइटिंग करेंगे, नोटिस राइटिंग आप लोग सीखेंगे जब सब्जेक्टिव बोला, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि सैल्यूटेशंस हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और मैंने कराया हुआ है, तो अगर आपको और डीपली जानना है तो आप लोग मतलब प्रीवियस ईयर जो मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन कराया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्टिव वाले से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर वाला हमारे पास क्या है कि अ फॉर्मल लेटर शुड बी ब्लैंक टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिप्सेंट। तो देखिएगा राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, क्या बोल रहा है कि इन द प्रॉपर फॉर्मेट टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट और ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि एक फॉर्मल लेटर होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए यानी कि पॉइंट वाइज होना चाहिए, और साथ ही क्या हो कि ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो, मतलब कि ग्रामर के हिसाब से भी सही हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 28 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर मतलब कैसे लिखा जाता है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास राइट नीटली एंड सिंपल इंग्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, राइट नीटली इन सिंपल इंग्लिश। तो सिंपल इंग्लिश में होता है, ज़्यादा यहाँ पर मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इसके बाद देखिए आई थिंक ये लास्ट वन है, क्या बोल रहा है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। तो रिपोर्ट हमेशा किस में लिखा होता है, तो किस में होता है, तो ये होता है आपका सिक्वेंशियल मैनर में, किस में, सिक्वेंशियल मैनर में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सिक्वेंशियल मैनर का मतलब बोल सकते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो जो रिपोर्ट होता है हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो जितने भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे आपके ग्रामर के, सारे मैंने कंप्लीट करा दिए, इतने ही थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।